हैदराबाद का रेलवे नेटवर्क दर हकीकत इतना बड़ा है कि हम उसे नॉर्मल समझने लगे हैं। लेकिन सोचिए, जब एक वक्त ऐसा होता था कि हैदराबाद एक रॉयल किंगडम हुआ करता था और ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा भी नहीं हुआ करता था, और फिर बनी एक ऐसी रेलवे लाइन जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि हैदराबाद का पावर, ट्रेड और फ्यूचर पॉलिटिक्स डिसाइड करने वाली थी। इस रेलवे नेटवर्क का सिस्टम का नाम था हैदराबाद डेक्कन रेलवे। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्स या इंजन्स की नहीं है, बल्कि निज़ाम का विजन, ब्रिटिश की पॉलिटिक्स और हैदराबाद के इतिहास की है। रेलवे से पहले हैदराबाद स्टेट एक डेक्कन का आइसोलेटेड एरिया हुआ करता था। निज़ाम्स यहाँ पर रूल कर रहे थे और हैदराबाद स्टेट ब्रिटिश इंडिया के सुपरविजन में नहीं था। ट्रेड बुलक कार्ट्स के जरिए होता था और कॉटन, डायमंड्स और ग्रेन्स रिस्की और स्लो रूट से जाते थे। प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करने के लिए दिन नहीं बल्कि हफ्ते लग जाते थे। निज़ाम को समझ में आ चुका था कि अगर हैदराबाद को पावरफुल रखना है तो यहाँ का रेलवे सिस्टम स्ट्रांग रहना जरूरी होगा। लेकिन सवाल ये था कि रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा बनाएगा कौन और इसका कंट्रोल कौन करेगा। 1870s के आसपास हैदराबाद के 6th निज़ाम मीर महबूब अली खान ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हैदराबाद के फ्यूचर को बदलने वाला था। उन्होंने एस्टैब्लिश किया हैदराबाद डेक्कन रेलवे। ये वही रेलवे सिस्टम है जिसे लोग निज़ाम रेलवे सिस्टम से भी जाना करते थे। इस रेलवे नेटवर्क का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हैदराबाद रेलवे नेटवर्क को ब्रिटिश इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करना। सिकंदराबाद को रेलवे हब में बदला गया क्योंकि ब्रिटिश कंटोनमेंट्स अक्सर वहीं हुआ करते थे। फर्स्ट मेजर रेलवे लाइन थी सिकंदराबाद टू वाड़ी जंक्शन, जो बॉम्बे मद्रास की रेलवे लाइन को ज्वाइन कर चुकी थी। अब हैदराबाद बस हैदराबाद तक नहीं रहा बल्कि हैदराबाद एक ग्लोबल मैप पर आ चुका था। सिकंदराबाद टू वाड़ी कनेक्शन। यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। रेलवे हैदराबाद में थी लेकिन इसका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश अपनी टेक्नोलॉजी से रेलवेज को आगे बढ़ा रही थी और दूसरी तरफ हैदराबाद के निज़ाम्स अपना इन्वेस्टमेंट करके चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हमारा हो। हैदराबाद डेक्कन रेलवे दर हकीकत प्रॉपर्टी थी निज़ाम्स की, लेकिन इसके ऑपरेशन और फंक्शनिंग का काम ब्रिटिश को सौंपा गया था। ये रेलवे एक पॉलिटिकल बैलेंस टूल बन चुकी थी, ना तो कम्प्लीटली ब्रिटिश ना तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। लेकिन रेलवे का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा आम लोगों पर पड़ा। रेलवेज के आने के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। फार्मर्स अपने फूड ग्रेन्स को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में कामयाब हुए, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए फायदेमंद हुए। वर्कर्स को जॉब्स मिले, सिटीज का एक्सपेंशन हुआ। सिकंदराबाद, बेगमपेट और फिर काजीपेट रेलवे स्टेशंस महज एक स्टेशंस नहीं बल्कि अपकमिंग टाउन्स में बदल रहे थे। काजीपेट जैसे जंक्शन जो वारंगल के पास आते हैं, ये भी रेलवे के आने की वजह से काफी हद तक डेवलप हो गए। लेकिन एक रेलवे लाइन ने हैदराबाद को इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाया? हैदराबाद डेक्कन रेलवेज ने गोलकुंडा के रिसोर्सेस को दुनिया तक ग्लोबली पहुंचाया। कॉटन ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स तक गए, मिनरल्स और गुड्स पोर्ट्स तक पहुंचे और इस तरीके से हैदराबाद की इकोनॉमी एक रिच इकोनॉमी बन गई। इसी पीरियड में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान को वर्ल्ड्स रिचेस्ट रूलर का टाइटल मिला। रेलवे से आया रेवेन्यू, रेवेन्यू से आया पावर और पावर से हुआ सर्वाइवल पॉसिबल। पर हर ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। स्टीम इंजन्स पावरफुल तो थे बट रिस्की भी थे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रैक्स नैरो गेज थे और स्पीड लिमिटेड थी। फ्लड, हीट्स एंड मेंटेनेंस हमेशा से रेलवे के सामने एक चैलेंज बनकर रहे। हैदराबाद डेक्कन रेलवेज को हैदराबाद के डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में चलाना इतनी आसान बात नहीं थी। फिर भी सिस्टम सरवाइव करता रहा क्योंकि अब रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रहा बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी थी। 1948 के बाद जब हैदराबाद इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ तो रेलवे सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। हैदराबाद डेक्कन रेलवेज को इंडियन रेलवेज में मर्ज कर दिया गया और इसी तरीके से निज़ाम स्टेट रेलवे का नाम बस हिस्ट्री बनकर रह गया। लाइंस रिकॉग्नाइज हुए, जोन्स बने और हैदराबाद बन गया साउथ सेंट्रल रेलवे का हब। आज जो हम साउथ सेंट्रल रेलवे जानते हैं, इसके सारे रूट्स हैदराबाद से होकर ही गुजरते हैं। लेकिन क्या आज हम इस लीगेसी को पहचान पाते हैं? सिकंदराबाद स्टेशन, वाड़ी जंक्शन और काजीपेट जंक्शन, ये सब हैदराबाद डेक्कन रेलवे के पुरानी यादें हैं। ट्रैक्स बदल गए, इंजन्स मॉडर्न हो गए,
लेकिन बुनियाद वही है जो निजाम ने एक टाइम पर रखी थी। हैदराबाद के रेलवे नेटवर्क आज जो भी है उसकी मेन बैकबोन है हैदराबाद डेक्कन रेलवेज। और यहीं से हम आते हैं कहानी के असली मतलब पर। तो दोस्तों, हैदराबाद डेक्कन रेलवे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये एक विजन था एक किंगडम को फ्यूचर से जोड़ने का। इस रेलवे नेटवर्क ने हैदराबाद जैसे शहर जो पहले आइसोलेटेड हुआ करता था उसे एक पावर हाउस बना दिया। और शायद इसी वजह से हैदराबाद आज भी इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में गिना जाता है। अब आप अपना फीडबैक कमेंट्स में बताइए कि हैदराबाद का रेलवे सिस्टम क्या इतना रॉयल हिस्ट्री रखता था। ये कहानी सिर्फ एक रेलवे नेटवर्क की नहीं बल्कि हैदराबाद के फ्यूचर की कहानी थी।